तेरी गुफा भगति न हो। हमारे यहाँ खाक चौक में पहाड़ी बाबा स्थान में एक छोटा बच्चा आया, विद्यार्थी, जीतू नाम था उसका, बहुत पुरानी बात। अब वो छोटा बच्चा, और 4-5 दिन हुए थे, भर्ती हुई, आ गई एकादशी। और महाराज जी थे पहाड़ी बाबा, वो तो एकादशी जैसी एकादशी करते थे, बाल भोग का नाम नहीं, ब्यारू का नाम नहीं, केवल एक समय फलाहार, उसमें भी बस केवल साग और मखाने की थोड़ी खीर, पकौड़ी और कूटू की पूड़ी और ये सब बिल्कुल नहीं है ना, हलवा कुछ नहीं, बक बक करता है। एकादशी है एकादशी। और शाम को सबको थोड़ा थोड़ा दूध, छोटा स्थान, जितना दूध होता उसी में सबको मिलता था। तो शाम को कहते तो सावन मत कराओ, ले आओ अपना अपना पात्र, ले आओ अपना पात्र ले आओ। पात्र का मतलब छोटी कटोरी, हाँ, इन्हीं के कमंडल लेके आ जाओ। कमंडल ला जाओ तो फटकार लगेगी। फिर नेक दूध देते, और लेने वाला थोड़ा संकोच करता कि दिन भर तो भूखे रहे हैं, एकादशी, और अब दूध नेक सो, तो दे जवान की बत्ती सी भिजनी चाहिए, नार के नीचे उतर गए तो एकादशी भग्न हो जाएगी। माने तोला 2 तोला दूध पी लो बहुत है, ऐसी उनकी। अब स्वयं भी वैसे ही थे, आहार उनका भी ऐसा ही था। तो वो बच्चा महाराज जी बिलबिला गया बेचारा। तो दूसरे दिन रो रहा था बैठ के। तो हमारे एक गुरु भाई थे जगन्नाथ पंडित जी, जो मथुरा में सेवा करते थे, वो वहीं सेवा संभाल रहे थे। तो पंडित जी बोले, जीतू क्यों रो रहा है? बोले भूख लगी है। भूख लगी है तो पंगत होगी, प्रसाद पाना डट के, कोई बात नहीं। फिर बोला कि वो एकादशी कब कब आती है? तो वो पंडित जी थोड़ी विनोदी थे, उन्होंने कहा बस कल गई है, 2 दिन बाद फिर आई। सोई जोर से रोया और थैला उठाया, अपना कंधे पे रखा, और थैला रख के महाराज जी को दंडोत करके मुझे घर भिजवा दो। मैंने कहा क्यों रे, क्या हो गया, किसने कुछ कह दी? बोले महाराज 2 दिन बाद फिर एकादशी आवेगी, मैं तो मर जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी ने फिर स्नेह देकर कुछ खिलाए पिलाए, रोक लिया। ये स्थिति है हम लोगों की। भजन प्रिय नहीं है हम, भोजन प्रिय हैं, सम्मान प्रिय हैं, अन्न वस्त्र प्रिय हैं, भजन प्रिय नहीं है। भजन में प्रीति नहीं है। जो तो ही राम लागते मीठे, भगवान मीठे नहीं लग रहे हैं, भोग मीठे लग रहे हैं। तो न भक्ति मास त्वत् चरणार बिंदे। ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करो तो पीपा जी कह रहे हैं कि भक्ति भी हमारे भीतर नहीं है, रोटी की भक्ति है। 2 दिन रोटी नहीं मिले तो सब पता पड़ जाए। फिर तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति का नाम भक्ति है। तो हम तो नित्य नियम करने बैठते हैं, उस समय भी खंड स्मृति हो जाती है, अखंड नहीं रहती है। तो निरंतर तैल धारावत भगवान की स्मृति हमको नहीं बन पा रही है, तो भक्ति की परिभाषा ही घटित नहीं हो रही है। तब बोले फिर क्या है, फिर सरल भक्ति क्या है? सरल भक्ति का स्वरूप ये है, स्कूल में बच्चा जाता ना पढ़ने के लिए, तो कक्षा 1 से भी नीचे की कक्षा होती है, क्या कहते हैं उसको? LKG कहते, जाने क्या कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। उससे भी छोटी सुनते एक कक्षा होती जिसमें बच्चे केवल खेल खिलौने में बैठ के खेलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो हमको लगता है कि हम लोगों की कक्षा वो खेल खिलौने में बिठा देने वाली जैसी है,
कि थोड़ा तिलक लगा लिया, थोड़ा माला घुमा लिया, इतना ही है। इससे आगे भक्ति बिल्कुल नहीं है, हृदय में भक्ति नहीं है। ये तो बड़ी समस्या हो गई। 3 ही तो कल्याण के मार्ग थे और तीनों में आपकी अपात्रता सिद्ध हो गई, तो फिर तुम कल्याण की इच्छा ही क्यों रखते हो? हट जाओ इस मार्ग से, समय बर्बाद करने में कोई लाभ नहीं है। इसी को मीरा जी ने भैया जी अपने शब्दों में कहा। आहा, क्या करें, वो पद गाएंगे तो देर हो जाएगी, एक पंक्ति गा देते हैं। गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलन कैसे हो? गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलन कैसे हो? हरि से मिलन कैसे हो? गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलन हरि से मिलन कैसे हो? हमारे कल्याण के सब मार्ग बंद हैं, किसी मार्ग पर चलने लायक नहीं है। बोले तब बिल्कुल ठीक है, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम भगवान की शरण हो जाओ, पर शरण क्या मानकर, क्या स्वीकार करके शरण हो जाओ? अकिंचन, हे प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूं, धर्मनिष्ठ नहीं हूं, आत्मवेदी नहीं हूं, भक्तिमान भी नहीं हूं, पर इतना जरूर है मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं और आप ही मेरे हो। आपके अतिरिक्त मेरे जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है अनन्य गति ही। आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी कोई गति भी नहीं है। इसलिए त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, हम आपके चरण कमलों की शरण में हैं। विनय पत्रिका में महाराज जी गोस्वामी जी ने एक जगह बड़ी प्यारी बात कही। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि आपको हमसे बड़ी घिन लग रही हो कि बेकार है, छूने लायक नहीं, देखने लायक नहीं है, मैं तो आपके दरवाजे पे पड़ा हूं, बुरे से बुरा हूं, मैं स्वीकार करता हूं, पर आपके दरवाजे पर पड़ा हूं, आपका हूं, पर आपको मुझसे घृणा लग रही है, जो पे अति ही घिनात, आप घिना रहे हो, हमसे घृणा लग रही हमको देख करके, तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या? बोले तो सम आप सौंपिए और रही। कितनी चतुराई देखो संतों की। तो आप ऐसा करिए, अपने जैसा कोई दूसरा खोज लीजिए। क्यों? आपको तो घृणा लग रही है, तो अपने जैसा कोई दूसरा खोज दीजिए और उसके चरणों में हमको डाल दीजिए। भैया हमारे ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, पर अपने जैसा खोजने में दूसरा समर्थ। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कोई करुणामय है, कोई दयालु है? भगवान के जैसे केवल भगवान। इसलिए अकिंचनता सब कुछ रहते हुए भी होती है
और कुछ न रहने पर भी नहीं होती है, पर कुछ न रहे भौतिक जगत की वस्तु तो अकिंचनता का भाव अपने भीतर स्थापित करने में कठिनाई कम होती है, सहजता होती है। कुछ है ही नहीं तो अहंकार किस चीज पर करेगा। इसलिए हमको अच्छी नहीं लग रही है बात, आप लोगों को भी अच्छी नहीं लग रही होगी कि गरीबी बुरी चीज है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। पर सच्ची बात है, संतों की आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो गरीबी होना यह भगवान की विशेष कृपा है। आप बुरो मत मानियो हमारी बात को। साधु और ब्राह्मण इन पे जब धन अधिक बढ़ता है तो प्रायः ये प्रमादी हो जाते हैं। धर्म कर्म सदाचार सब विस्मृत हो जाता है। हरिद्वार के एक स्थान में आरती हो रही थी। आरती का शब्द सुना तो वहां कुछ विशिष्ट महानुभाव लोग, जिनको महंत कहते हैं आज की भाषा में, वो सब कई महंत बड़े बड़े बैठे थे और टीवी चल रही थी। दुर्भाग्य से हम भी वहीं बैठे थे। तो अब सोच रहे थे कि इस मंडली से उठने का क्या कोई समय देखें, अवसर की तलाश में थे। तब तक मंदिर में आरती की घंटी बजी। तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है, उठें। तो एक महान भाव ने महाराज जी हाथ पकड़ लिया। ए बैठो महाराज, कहाँ आरती पुजारी कर रहा है ना, अभ्यागत साधु सब आरती में है, आपको तो पुजारी आरती देने के लिए यहीं आएगा। हमने कहा नहीं, हम चले जाएंगे आरती में, कोई बात नहीं। हम भी अवकाश नहीं होता है और स्थान में हैं, किसी कारणवश विलंब हो गया, नहीं जा सकते, तो आरती हमारे पास भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे हों और प्रपंच में लगे हों और आरती की घंटी सुनाई पड़े तो आरती में दर्शन न करें। हम लोग साधु बने किसके नाम पर? लंगोटी किसके नाम पर लगाई? ठाकुर जी की आरती स्तुति में खड़े नहीं हो सकते हैं? तो खाली हम महंत हैं, श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, इस अहंकार से क्या बात बनेगी, क्या कल्याण होगा? कुछ नहीं होगा। इस स्थान में ठाकुर जी ही तो प्रधान हैं, उनके पीछे ही हम लोग हैं। महंत क्या है? कुछ नहीं है महंत। महंत ठाकुर जी का झाड़ूदार है। सच्चे महंत ठाकुर जी हैं। जो कभी कहीं न जाए वो महंत, वो आने जाने वाला तो मुसाफिर, वो महंत कहां से हुआ? कितने महंत पधार जाते हैं, ठाकुर जी वही रह जाते हैं। तो असलियत में महंत कौन हुआ? ठाकुर जी हुए। इस स्थान के मालिक ठाकुर जी हैं। हम लोग सब ठाकुर जी के झाड़ूदार हैं, उनके सेवक हैं। अकिंच इसलिए गरीबी होना बुरी बात नहीं है, गरीबी होना ये भगवान की कृपा है। पर इस भगवान की कृपा का अनुभव सब लोग नहीं कर पाते। महाराज जी एक चारण जाति के भक्त थे, श्री ईश्वरदास जी महाराज। गृहस्थ भक्त थे, जिनका एक बड़ा दिव्य ग्रंथ है हरिरस। अद्भुत है महाराज जी। भक्तमाल में नाभाजी ने उनका नाम लिया है। अपना सर्वस्व भगवत सेवा में, साधु सेवा में लुटाकर अकिंचन बन गए। भैया जी अकिंचन हो गए। अब दिनों रात भजन करें, जजमानी में जाए नहीं, राजा जजमान होते हैं चारणों के, उनका यश गाते हैं, शौर्य गाथा सुनाते हैं। बोले द्वारकाधीश का गुण गाएंगे, श्री कृष्ण का गुण गाएंगे, ये झूठ मूठ के अहंकारी राजाओं का क्या गुण गाना? जिन भगवान के सेवक हैं उन्हीं का गुण गाएंगे। तो निरंतर भगवत गुणगान में, भगवत स्मरण में लगे रहते। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई, घर में खाने को मुश्किल हो गया। ठाकुर जी इनके भाव पर रीझ करके जब जब आप भजन करने बैठते, साक्षात द्वारकाधीश प्रभु
ईश्वर दासी की गोद में आकर के विराज जाते और आग्रह करते कि कुछ मांग लो। ये कुछ मांगते नहीं। एक बार ईश्वरदास जी थोड़े रूस गए, बोले और कोई धंधा नहीं है तुम्हारे पास? जब देखो तब एक ही बात कहते हो, मांग लो मांग लो मांग लो। सुन लो कान खोल के। बर दे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाहु फिर। चले जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं। वरदान का लालच दिखाकर कितने सकामी भक्तों को आप ठगने का काम करते हैं। ये ठगी हमारे साथ नहीं चलेगी। भगवान बोले ठगी वगी का कोई काम नहीं है। बात यह है कि हमारा दर्शन अमोघ है और कुछ नहीं लोगे तो मोघ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए कुछ मांग लो। बोले अच्छा जब ऐसी बात है तो हम मांग लेते हैं। आज के बाद कभी हमसे कुछ हमसे मांग लो, यह मन यही नहीं कहोगे, बस यही दे दीजिए। आज के बाद कभी वरदान मांग लो, ये प्रस्ताव हमारे सामने नहीं रखोगे, बस यही कृपा करके आप दे दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले तुमने क्या मांग लिया? इतना क्यों डरते हो मांगने के नाम पर? तो ईश्वरदास जी ने कहा भैया जी कि जैसी कृपा आज हो रही है, आप द्वारिकाधीश मेरे जैसे गरीब की झोपड़ी में आते हैं और मेरी गोद में बैठकर अपना करकमल हमारे कपोल पर रखकर कहते हैं बाबा कैसे हो। ऐसी कृपा कुछ ले लेने के बाद होगी क्या? ठाकुर जी मौन हो गए। बोले बोलो, अब बोलती क्यों बंद हो गई आपकी, बोलो। ठाकुर जी बोले फिर क्या है, फिर तो हमने दे दिया और जिसको लेना था उसने ले लिया, वो अपने लेके मस्त है, हम दे के मस्त हैं, छुट्टी भाई। बोले इसलिए हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते। ठाकुर जी ने अपना प्रश्न पत्र और कठोर किया, कुछ तो मांगे ही। ठाकुर जी भी पीछे पड़ते हैं। ठाकुर जी ने क्या किया, एक बार ऐसी परिस्थिति आई, घर में अन्न का एक कण नहीं था। 3-4 दिन हो गए, केवल जल पीकर तुलसी दल लेकर आप भजन कर रहे थे। पत्नी भी ऐसी ही थी, पर बालक बेचारे, उनको कहां इतना त्याग वैराग्य, वो सब रोने लगे, छोटे बालक थे। तब आपने पत्नी से कहा कि रो क्यों रहे हैं, मेरे ध्यान में विक्षेप हो रहा है, मैं मानसी में बैठा हूं और मेरी सेवा में विक्षेप, बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोले 3 दिन हो गए उनको अन्न का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए रो रहे हैं। आपको तो कोई चिंता नहीं है, आप तो भजन में मस्त हैं। तब आपने कहा बाबरी इनको भी भजन में लगाओ। कैसे? बोले चूल्हा चिताओ, बटलोई रख दो, अदन धर दो और कहो देखो कीर्तन करोगे कुछ बन जाएगा तो मिल जाएगा खाने। तो कम से कम बटलोई देखकर उन्हें आशा बंध जाएगी कि जब चूल्हे पर बटलोई चढ़ाई गई है तो कुछ न कुछ इसमें बनेगा। था कुछ नहीं, घर में पानी और मिट्टी का घड़ा, बटलोई भी नहीं थी। सब बच्चे प्रेम से भोजन के लिए कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारकाधीश अब हिल गए, उनका सिंहासन हिल गया। चतुर्भुज ठाकुर जी स्वयं पधारे, अपने पीतांबर में खिचड़ी की सामग्री बांध के लाए और सब कीर्तन भजन में लगे हैं। ठाकुर जी ने खिचड़ी सिद्ध करी और पत्तल परोस के, खिचड़ी परोस के बोले अब तो भले आदमी आंख खोल के जीम लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सरकार पहले आप पाइए, इसके बाद फिर किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। ठाकुर जी रसोई बना दें तब क्या कहना। और ऐसे भक्त हुए महाराज जी, सशरीर घोड़े के सहित वैकुंठ गए। स्नान ध्यान किया, तिलक स्वरूप धारण किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, घोड़े पर बैठ गए। लोगों ने कहा कहां जा रहे? बोले वहां जा रहे हैं वैकुंठ। लोग हंसने लगे, घोड़े पे बैठ कर कोई वैकुंठ जाता है क्या? समुद्र के पास आए, द्वारका की बात है, घोड़े को कुदा दिया। सबने देखा कि घोड़े के सहित समुद्र में कूदे, उछल के आकाश में चले गए।
घोड़े के सहित आकाश मार्ग से गए, अंतर्धान हो गए। हम कहना ये चाहते हैं कि ये जड़ पांच भौतिक मलमूत्र का भांड शरीर निष्काम भाव से भजन की महिमा से अपने प्राकृत धर्म का त्याग कर सच्चिदानंद स्वरूप होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, ये भी बहुत आश्चर्य की बात है, फिर भी बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। पर भैया जी भक्त की महिमा तो देखो, पशु योनि में पड़ा हुआ जीव भक्त पीठ पर बैठा है, तो घोड़ा भी सच्चिदानंद स्वरूप होकर के वैकुंठ का अधिकारी हो। पर ये सिद्धांत अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी जैसे आचार्य चरण मिल जाएं तो ही जीव की समझ में आ जाता है। महाराज जी सब कुछ होते हुए स्वामी जी पूरे जीवन अकिंचन, परम वैराग्य निधि बसत निधुवन जहां, वैराग्य निधि नहीं, अग्र स्वामी जी ने स्वामी हरिदास जी के संबंध में कहा परम वैराग्य निधि। केवल करुआ, मृतपात्र और कौपीन और गूदड़ी, इसके अतिरिक्त अपने संपूर्ण जीवन में स्वामी जी ने कोई संग्रह परिग्रह स्पर्श ही नहीं किया। स्वामी जी के जैसा चरित्र